दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। और इस वक्त मैं आपको बता दूं तो जेके कठुआ घाटी जो इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन है वो सामने आए हैं। किस तरह की मुश्किलातों का सामना जो है इन लोगों को करना पड़ रहा है इस वक्त जो यहाँ ये लोग आए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले पूछना चाहूंगा, क्या नाम है? सी अनिल शर्मा। किस तरह की परेशानियां जो आपको आ रही है इंडस्ट्रीज को लेकर या स्मॉल यूनिट्स को लेकर, जो आप लोग तमाम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए? अ, देखो, लोगों ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के उसकी कंडीशन के ऊपर यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करी और उन्होंने जहाँ इन्वेस्टमेंट करा जे&के में, वो आज की डेट में इस पॉलिसी को एक्सटेंशन आगे ना करने की वजह से आज वो फंसे पड़े हैं। उन लोगों को अगर ये पॉलिसी रोल ओवर नहीं होती है तो उनकी काफी सारी इन्वेस्टमेंट जो आज की डेट में जे&के में ब्लॉक हुई है, वो आगे यूनिट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जे&के एक लास्ट स्टेट है जिसमें रॉ मटेरियल भी बाहर से आना है और फिनिश गुड भी मोटा मोटा बाहर जाना है। तो यहाँ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और जे&के को उनका रोल इतना ही था कि वो जे&के में डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं। जहाँ उनको जो बेनिफिट मिलना था वो एक अलग चीज है, बट वो जे&के की डेवलपमेंट के लिए लोग आ रहे थे। तो जे&के की डेवलपमेंट कैसे होगी अगर उनके यूनिट नहीं चल पाएंगे? तो परेशानी का कारण ये है कि उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो उनको प्रॉमिसेस किए थे, वो प्रॉमिसेस के ऊपर गवर्नमेंट को उनके खड़ा होना चाहिए, जो आज गवर्नमेंट खड़ी नहीं हो पा रही। क्या क्या वादे थे जो वादे किए गए थे उन लोगों को लाने के लिए, और जो आप कह रहे हैं कि जो प्रोमिस किए थे उन्होंने, जरा उस पर तफसीलन जानकारी। इसमें इंडस्ट्री के सबसे बड़े 3 बेनिफिट थे। पहला बेनिफिट था कि हमारी स्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहाँ जो भी उस पॉलिसी के अंडर जो भी एलिजिबल यूनिट है, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट में 3 तरह के मेन बेनिफिट थे। पहला बेनिफिट था कि आपको कैपिटल सब्सिडी वापिस आनी थी। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते उसका 30% या 50%, डिपेंडिंग अपन आप यूनिट किस एरिया में लगा रहे हो, उस एरिया के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट वापस आने दी। वो 7.5 करोड़ या 5 करोड़ थी, ठीक है ना? वो कंडीशन के हिसाब से था। वो एक इन्वेस्टमेंट का जो सब्सिडी ये थी। दूसरी इन्वेस्टमेंट जो सब्सिडी थी वो इंटरेस्ट टर्म लोन लेने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए जो टर्म लोन था, उसका क्वालिफाइंग अमाउंट 500 करोड़ तक था। मतलब एक यूनिट जो 500 करोड़ तक का लोन ले सकता था, टर्म लोन मशीनरी खरीदने के लिए, उसको 6% का इंटरेस्ट रेट था 7 साल के लिए। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेनिफिट था। मीनिंग देयर वाई कि उनको 2 या 3% पे लोन मिल रहा था, 6% की गवर्नमेंट की तरफ से माफी थी। इसके अलावा जो उनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी था, उसका 30% एवरी ईयर जीएसटी की फॉर्म में रिफंड उनको आना था फॉर 10 ईयर्स। मीनिंग देयर बाय 300% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। ये इन्वेस्टमेंट उनको वापस मिलनी थी अगले 10 सालों में। तो ये इसी इंसेंटिव के बेस पे जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं, जहाँ जो सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने हर स्टेट में जाकर के, इवन फॉरेन कंट्रीज में जाकर के बहुत सारे रोड शो किए, इन्वेस्टर कन्क्लेव करी, इन्वेस्टर्स को यहाँ बुलाया, एक इन्वेस्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जे&के में कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बढ़ना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस तरह से बढ़ाया जाए। जो लोगों की धारणा थी कि 370 से पहले जे&के में कुछ नहीं हो सकता था, लोग आते नहीं थे। हम भी कई बार बाहर जाते थे तो हमें लोग पूछते थे, यार आप जम्मू में रहते हो, आपके वहां तो गोलियां चलती होंगी, लोग ऐसे पूछते थे हमें। बट उन्होंने लोगों को जा जाके बताया कि नहीं, हमारी स्टेट ऐसी नहीं है, और एक्चुअली में ऐसी स्टेट नहीं है। ठीक है, छुटपुट घटनाएं हर कंट्री में होती है, हर स्टेट में होती हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं, बट एक्चुअली में यहाँ इन्वेस्टिंग इन्वायरमेंट है। और इन्होंने जाकर के लोगों को बाहर से जो बुलाया, और बुला करके उनके कहने पे लोग यहाँ आकर के आज इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। और आगे वो कोई पॉलिसी के बाहर जाके तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं है। उन्होंने जिस दिन तक पोर्टल चल रहा था उस दिन तक अपनी एप्लीकेशन फाइल करी है। एप्लीकेशन कंप्लीट ऑन ऑल रिस्पेक्ट है, कोई डॉक्यूमेंट कमी नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास डाटा है, गवर्नमेंट वो लिस्ट कंप्लीट करके जो हायर अथॉरिटी से उनको भेज दी है। हम यही कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन कंप्लीट है उनको सब्सिडी का बेनिफिट दो, आप, यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो सब्सिडी का बेनिफिट नहीं ले पाए, उनके घर भी बिक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लोन करवा करके यहाँ इन्वेस्टमेंटें करी हैं। इन्वेस्टमेंट किसी, जे&के ऐसी स्टेट है कि यहाँ रॉ मटेरियल भी बाहर से आना है और मैन्युफैक्चरिंग भी 99% बाहर जाना है, क्योंकि ये सिर्फ स्टेट को संवारने के लिए आ रहे हैं लोग। तो उनके जो संवारने के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनके साथ गवर्नमेंट को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बिना कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट सर्वाइवल नहीं है उसका। यानी कि जिन लोगों को यहाँ पे लाया गया था वो बाहर के लोग थे, वो यहाँ पर यूनिट्स बना रहे थे, और जिन यूनिट्स के अंदर सब्सिडी मिलनी थी, आपका ये कहना है कि उन्हें वो सब्सिडी नहीं दी जा रही है, और अब आप सेंटर सरकार और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड की जाए। जी जी।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो जम्मू के लोग भी इन्वेस्टर हैं इसमें, जम्मू के बाहर के भी हैं। इसमें कोई उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है कि कौन लगाएगा यूनिट कौन नहीं लगाएगा, क्योंकि जम्मू में इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, इसलिए उन्होंने बाहर के इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया। हमारे जो 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 हमारी सरकारें हैं, चाहे वो सेंटर की सरकार है चाहे वो स्टेट की सरकार है, उन्होंने बाहर के इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े इन्वेस्टर को यहाँ पे लाने के लिए, आने के लिए रिक्वेस्ट करी। जेएनके वालों ने भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी है, ऐसा नहीं है कि जेएनके के लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। कश्मीर में कम से कम 2000 यूनिट लगा है आज की इस पॉलिसी में, 1300-1400 सबसे नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं सबसे ज्यादा कश्मीर में है। अगर नंबर की बात करेंगे तो कश्मीर में तो बाहर का इन्वेस्टर नहीं आकर के लगा रहा, वो कश्मीर का अपना हमारा, और जम्मू में भी ऐसे यूनिट हैं जो जम्मू के लोगों ने लगाए हैं। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जम्मू वाला ने लगाएगा बाहर वाला लगाएगा, क्योंकि साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो जम्मू वाला की उतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए बड़े इन्वेस्टर बाहर से आए हैं। एलजी साहब दुबई में जाकर के इन्वेस्टमेंट कंक्लेव करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ मॉल बनाइए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल बनाइए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए भी हैं, एमआर ग्रुप आया है कश्मीर में, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बट अगर वो पॉलिसी में नहीं आएगा तो वो कल को वो किसको पूछेंगे? उनको वो जो बेनिफिट आपने प्रॉमिस किया उनके जहां पे जाकर के, अगर आपने उत्तराखंड में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लोगों को बुलाया, आज वो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ आए हैं, तो यू शुड सपोर्ट हिम। आपको आगे जाकर के एचएम साहब के साथ, पीएम साहब के साथ इसको इनिशिएट करके डेली बेसिस पे नेगोशिएट करके, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर उस इंडस्ट्री वाले का वो भी 10 साल में देना है, कोई एक साथ सिंगल वन गो में नहीं देना है। तो ये एक कोई पीनट है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। आप एक पूरे वर्ल्ड को दिखा रहे हो कि वी आर द इन्वेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। इस चीज को बढ़ावा गवर्नमेंट दे रही है, हमें यही चाहिए कि आप जो बेनिफिट हमें आपने प्रॉमिस किए हैं वो बेनिफिट देते हैं हमें। तो हमारे साथ यहाँ पर सीएम मौजूद थे और अब पूरी जानकारी जो है वो दी है। आखिरकार जो सेंटर सरकार के द्वारा या जितनी भी गवर्नमेंट से उनके द्वारा वादा किया गया था जो बेनिफिशियरी को लेकर, लेकिन वो बेनिफिशियरी जो है वो इन्हें नहीं मिली है। और कहीं ना कहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, जो सब्सिडी के लिए कहा गया था उस पर कहीं सरकार को जो है वो उतरना होगा। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।